सो रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल करा था दैट आप किन दो आईफोन्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 13 के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया। अब मैं ऑलरेडी आईफोन 14 वर्सेस 15, 13 वर्सेस 14 इन सभी के कंपैरिजन वीडियोस बना चुका हूँ, बट आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 13 इन दोनों आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड वैसे भी जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की सेल आने वाली है उसमें लोगों का माइंड सेट है दैट पैसे एकदम ही सेव करके या तो फिर आईफोन 13 ले लें या फिर आईफोन 15 को परचेज करें, एज आईफोन 13 14 में ज्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं। वेल आज के इस वीडियो में आपके मैं सभी कंफ्यूजन एकदम ही क्लियर कर दूंगा आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 15 के रिगार्डिंग। यहाँ पे हम हर चीज की एकदम ही डिटेल में बात करेंगे, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वैसे इस तरह की वीडियोस एंड कंपैरिजंस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। तो एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड लुक से। अब देखो दोनों फोन्स के डिजाइन में आपको फ्रंट से कुछ डिफरेंस मिलता है, दैट इज यहाँ पे आपको आईफोन 15 में फ्रंट में डायनामिक आइलैंड मिलता है, आईफोन 13 में नॉच है, एंड बाकी इसके अलावा आईफोन 15 के डिस्प्ले के अराउंड जो बेजल्स हैं वो भी स्लाइटली थिनर हैं आईफोन 13 के मुकाबले, और तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा बारीकी से देखने पे ये चीज पता चल पाती है। अब फोन्स के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर, वॉल्यूम बटन्स एंड उसके नीचे सिम स्लॉट, एंड सिमिलरली राइट में भी यहाँ पे जो पावर बटन है उसके प्लेसमेंट साइज एक्जैक्टली सेम है। अब साइड से कैमरा मॉड्यूल में आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे दैट आईफोन 15 का कैमरा बम्प ज्यादा है आईफोन 13 से, एज यहाँ पे कैमराज में 2 जनरेशन का फर्क आ जाता है। दोनों फोन्स में आपको ऑल दो एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, बट आईफोन 15 में आपको कर्व्ड एजेस मिलते हैं जिसकी वजह से फोन होल्ड करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। वहीं जो आईफोन 13 आईफोन 14 है ये हाथ में इस तरीके से होल्ड करने में कुछ देर के बाद यहाँ पे चुभने लग जाते हैं ड्यू टू शार्प एजेस। अब बैक से जो लुक है वो काफी सिमिलर मिलता है, बट कैमरा मॉड्यूल उसका साइज स्लाइटली बिगर मिलता है, इसी के साथ बिगर कैमरा लेंसेज। एंड आईफोन 15 के बैक में जो ग्लास उसमें आपको मैट फिनिश मिलता है, वहीं आईफोन 13 में ग्लॉसी फिनिश। अब देखो वैसे प्रैक्टिकली बात करी जाए तो पीछे से दोनों फोन्स के दिखने में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एज यहाँ पे ज्यादातर जो फोन की पहचान करते हैं लोग वो करते हैं कैमरा मॉड्यूल से ही, तो केस को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब ऑब्वियसली जिससे नॉलेज है वो तो पहचान ही लेगा। वैसे इन दोनों फोन्स के वेट में केवल 3 ग्राम का डिफरेंस है। आईफोन 13 वेट करता है 174 ग्राम्स एंड आईफोन 15 171 ग्राम्स, बट उसके बाद भी आईफोन 15 ज्यादा लाइटर फील होता है। आई थिंक यहाँ पे जो उन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो थोड़ा बेटर करा है। जो आईफोन 13 है थोड़ा ज्यादा डेंस फील होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की, अब देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों फोन्स में आपको काफी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। फ्रंट में सेरामिक शीट मिलती है, साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, बैक में भी आपको ग्लास मिलता है। बस एक चीज का डिफरेंस आ जाता है दैट इज एज आईफोन 15 के बैक ग्लास के टूटने पे आपको जो रिपेयर कॉस्ट है काफी कम देनी पड़ेगी, 14-15 हज़ार रुपये के आसपास। वही जो आईफोन 13 की काफी ज्यादा है, अराउंड 32,000 रुपीज़। अब दोनों ही आईफोन्स में IP68 की रेटिंग मिलती है, बट आईफोन 15 में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं लाइक क्रैश डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.3 आईफोन 13 में 5.0 है, अल्ट्रा वाइड बैंड सेकेंड जनरेशन, एंड सबसे बड़ी चीज़ टाइप सी पोर्ट। एंड आई थिंक केवल यही एक चीज़ लोगों के लिए एक मेजर रीज़न बन सकती है आईफोन 15 को खरीदने के लिए, एज यहाँ पे आप मल्टीपल एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकते हो, इसी के साथ एक्सटर्नल ड्राइव को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन्स में 6.1 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे जो पिक्सल डेंसिटी है, कलर रिप्रोडक्शन, कंट्रास्ट रेशियो, सभी चीजें आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलेंगी। बस वही एक मेजर डिफरेंस आता है नॉच वर्सेस डायनामिक आइलैंड, एंड डायनामिक आइलैंड की वजह से आप जो इस तरीके से इंटरेक्शंस कर सकते हो वो डेफिनेटली ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा बेटर लगता है पुराना आईफोन्स के मुकाबले। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको जो डिफरेंस मिलता है वो है ब्राइटनेस का। अब अगर आप नॉर्मली इस तरीके से कंटेंट देखते हो लाइक यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो आपको आईफोन 13 में 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, आईफोन 15 में 1000 निट्स की। सो यहाँ पे आपको इंडोर में एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट HDR कंटेंट में आपको आईफोन 13 में जहाँ 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, आईफोन 15 में 1600 निट्स की, तो HDR कंटेंट को प्ले करने में आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं आउटडोर्स की, तब उस केस में आईफोन 15 कैन गो अप टू 2000 निट्स लाइक प्रॉपर सनलाइट में, तो उस केस में डेफिनेटली आईफोन 15 काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है एंड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट आईफोन 15 ब्राइटनेस को ड्रॉप भी काफ़ी जल्दी कर देता है क्योंकि ये हीट हो जाता है। इवन आईफोन 13, 14 के मुकाबले भी ये ब्राइटनेस को जल्दी ड्रॉप करता है। आईफोन 13 के डिस्प्ले में आपको एक चीज़ बेटर मिल जाती है विच इज़ फ्लिकरिंग रेट, इसमें आपको अराउंड 610 हर्ट्ज का फ्लिकरिंग रेट मिलता है, एंड आईफोन 15 में 306 का। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन को ज़्यादा नाइट में अंधेरे में इस्तेमाल करते हो तो उस केस में आईफोन 13 की डिस्प्ले ज़्यादा बेटर रहेगी। अब ऐसा नहीं कि आईफोन 15 का फ्लिकरिंग रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, इन्हें प्रॉब्लमेटिक है, बट आईफोन 13 का बेटर है। बाकी वैसे डिस्प्ले को यूज़ करने में आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों फोन्स में जो पैनल है वो 60 हर्ट्ज का ही है। वहीं ईयरपीस एंड स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फोन्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स,
बट हाँ आईफोन 13 के मुकाबले आईफोन 15 में थोड़े बेटर स्पीकर्स, उसमें आपको थोड़ा बेटर साउंड स्टेज मिल जाता है एंड क्लैरिटी भी थोड़ी बेटर है, बट स्पीकर्स के लाउडनेस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वहाँ पे 19-20 का ही डिफरेंस होगा। एंड सिमिलरली जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी काइंड ऑफ आइडेंटिकल है, एज यहाँ पे जो ईयरपीस का आउटपुट है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। अब नेटवर्क्स एंड वाईफाई की बात करें तो आईफोन 13 के मुकाबले आईफोन 15 में आपको बेटर मॉडेम मिलता है। अब इस चीज़ का कितना बेनिफिट है, तो मैंने यहाँ पे दोनों फोन्स को साइड बाय साइड काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में लाइक वाईफाई राउटर से काफ़ी दूर जाके टेस्ट करा। अब देखो मल्टीपल टाइम्स मैंने नोटिस करा दैट दोनों फोन्स काइंड ऑफ सेम ही परफॉर्म करते हैं। आईफोन 15 में ऐसा कोई ज़्यादा एडवांटेज दिख नहीं पाता है, बट समहाउ कभी कभार आईफोन 15 में थोड़ी बहुत बेटर रेंज या फिर थोड़ी बहुत बेटर स्पीड, कम लेटेंसी, ये सब चीज़ें अचीव हो जाती हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम एंड आईफोन 13 में A15 बायोनिक चिप विद 4GB रैम। सो आई वुड से यहाँ पे फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा रैम मैनेजमेंट में, लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस को मेमोरी में होल्ड करने में आईफोन 13 लैग कर जाता है, एंड स्पेशली काफ़ी सारी अगर यहाँ पे आप हैवी गेम्स या फिर एप्लीकेशंस को रैम में रखना चाहते हो, वहीं आईफोन 14 आईफोन 15 काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड ये सभी चीज़ें आप मेरी स्पीड टेस्ट वीडियोस में देख ही सकते हो। अब नॉर्मली इनकी स्पीड्स में कितना डिफरेंस है यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ। लाइक यूट्यूब को ओपन करने में आईफोन 15 स्लाइटली फास्टर था देन अमेजॉन। सो यहाँ पे अगेन आईफोन 15 स्लाइटली फास्टर था फ्लिपकार्ट। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। और तो यहाँ पे जो आईफोन 13 है वो कोई बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, बट आईफोन 15 डेफिनेटली थोड़ा फास्ट रहेगा। इसी तरह गेम में भी डिफरेंस आप देख पाएंगे, तो आईफोन 15 यहाँ पे लोडिंग टाइम उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। एज यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स की भी बात करते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट्स दिख जाएंगी इन सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर परफॉर्मेंस। एंड हीटिंग की बात करें तो उस मामले में आईफोन 13 थोड़ा सा बेटर है। लाइक जो आईफोन 13 में A15 चिप है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल तरीके से परफॉर्म करती है, थोड़ी कम हीट होती है एंड इसके परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है। एंड वहीं आईफोन 15 की A16 बायोनिक चिप इस चीज़ में थोड़ा बहुत लैग कर जाती है। अब अगर आप फ़ोन गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो अभी के टाइम पर जो आईफोन 13 की गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा। बट एज यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस है। आईफोन 15 में 5 कोर GPU है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो स्कोर्स हैं वो 23,000 के अराउंड मिल रहे हैं। आईफोन 13 में अराउंड 17,700। बट अगेन आपको बता दूं अभी के टाइम पे आईफोन 13 में भी आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी। बट अभी के 1-2 साल बाद जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं पुराने फ़ोन्स परफॉर्मेंस में लैग करने लग जाते हैं। उस केस में आईफोन 13 शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना आईफोन 15 कर लेगा। अब एज आईफोन 13 आईफोन 15 से 2 साल पुराना है, इस वजह से आपको आईफोन 15 में 2 साल की और मेजर iOS के अपडेट्स मिल जाएंगी। वैसे आई थिंक आपको अपडेट्स के मामले में ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको iOS 18 के अलावा iOS 19 iOS 20 की अपडेट देखने को मिलेगी। इन्हें ऑलरेडी सितंबर 2024 में 3 साल पुराना हो चुका, उसके बाद भी आपको ठीक ठाक अपडेट्स देखने को मिल रही है। वहीं आईफोन 15 iOS 17 पर लॉन्च हुआ था, तो iOS 18 की अपडेट इसके लिए पहली मेजर अपडेट है। इसके बाद इसको 4 साल के और मेजर अपडेट्स मिलेंगी लाइक iOS 22 तक। अब कैमरास की बात करें तो आईफोन 15 में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स एडवांटेजेस मिल जाते हैं ओवर आईफोन 13। तो आईफोन 15 में एक बेटर प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है एंड इसी के साथ अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा जिसमें आपको ऑटो फोकस भी मिलता है। तो आईफोन 15 में फोटोज एज वेल एज वीडियोस में आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल फोटोज में 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादा बेटर डिटेल्स एंड शार्पनेस। 1x के साथ ही 2x का ऑप्शन मिलता है जिसपे आप नॉर्मल फोटोज एज वेल एज पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर कर सकते हो, जो कि अगेन काफ़ी कमाल के दिखते हैं 2x क्रॉप की वजह से। किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना, पोर्ट्रेट फोटोज में बेटर एज डिटेक्शन। अब आपको इन सैंपल्स में से किसके कलर्स स्किन टोन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आईफोन 15 में ज़्यादा रियलिस्टिक है, फेस पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स दिखाती हैं, तो ये चीज़ कई बार ऑड लगती है। अल्ट्रावाइड कैमरा में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, एज यहाँ पे सेम सेंसर ही इस्तेमाल करा गया, जस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इंप्रूवमेंट्स हैं एक बेटर शार्पनेस, डिटेल्स, HDR परफॉर्मेंस वगैरह वो आपको दिख जाएगी। एंड सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पे जो स्किन टोन्स, फेस पे डिटेल्स, इन सभी चीज़ों का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे भी बैक कैमरा की तरह मुझे कई बार आईफोन 13 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। अब जिससे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए उसके लिए फिर आईफोन 15 का सेल्फी कैमरा ज़्यादा बेटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आईफोन 15 में आप 4K 60 में लेंस स्विच कर सकते हो अल्ट्रावाइड 1x एंड 2x क्रॉप पे। आईफोन 13 में वो चीज़ 4K 30 FPS पे होती है। यहाँ पे जो स्मूथनेस एंड एनिमेशन है वो भी आईफोन 15 में बेटर करी गई है, तो लेंस स्विचिंग की ट्रांजिशन काफ़ी बेटर लगती है। इसी के साथ आईफोन 15 में आपको सिनेमैटिक वीडियो में 4K 30 का ऑप्शन मिलता है एंड आईफोन 13 में
1080p 30 fps का। एंड एक और एडवांटेज मिलता है, वाल वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1x 2x पे स्विच कर सकते हो एंड इवन 3x तक भी जा सकते हो। अब वैसे हम बात करें बैक या फिर फ्रंट कैमरा की वीडियोस की क्वालिटी की 4K 60 fps में, तो इस चीज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस iPhone 15 में आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी शार्पनेस वगैरह में। तो नॉर्मली वीडियोस को शूट करने के लिए यू कैन ऑल्सो कंसिडर iPhone 13 एंड iPhone 13 भी iPhone 15 की तरह ही 4K 60 fps में HDR वीडियोस को शूट कर सकता है। अब iPhone 13 के 12 मेगापिक्सल एंड iPhone 15 के 48 मेगापिक्सल इमेज में आपको जूम करने में क्लैरिटी में कितना डिफरेंस मिलेगा वो चीज़ आपके सामने है। अब जैसे ही लो लाइट सिचुएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे iPhone 15 के कैमराज में इंप्रूवमेंट्स और भी ज़्यादा दिखेंगी, ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग की वजह से। इसके इमेजेस में आपको कम नॉइस मिलेगी, ज़्यादा बेटर शार्पनेस आती है एंड कलर्स भी ज़्यादा बेटर आते हैं। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी दैट यहाँ पे जो लो लाइट परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको एक्सट्रीम डार्क में ही दिखेगा जब लाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वरना थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल होने पर यहाँ पे इमेजेस में डिफरेंस इतना ह्यूज नहीं है। एंड जैसे हम चलते हैं लो लाइट वीडियोज़ की तरफ, वहाँ पे डिफरेंस फोटोज़ के मुकाबले काफ़ी कम है एंड दे परफॉर्म क्वाइट सिमिलर। बस iPhone 15 की वीडियोस में आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी बहुत ज़्यादा गौर से देखने पे ही। बस एक्सट्रीम डार्क में इमेजेस की तरह ही iPhone 15 की वीडियोस में आपको नॉइस थोड़ी कम मिलेगी, दे लुक क्लीनर एंड ये चीज़ सभी कैमराज में विजिबल रहती है। अब बैटरी लाइफ की बात करें सो आई थिंक यहाँ पे कोई ज़्यादा बातें करने का फ़ायदा नहीं है। दोनों फोन्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ ही मिलती है एंड जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा कम है कि उसको यहाँ पे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक 15 से लेकर 20 मिनट iPhone 15 एक्स्ट्रा चल जाएगा एंड वो चीज़ यहाँ पे प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। तो अल्टीमेटली बैटरी लाइफ के मामले में आपको मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ दैट जो ये दोनों आईफोन्स हैं काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस ही देंगे एंड नॉर्मल यूजेज में ये दोनों फोन्स एक दिन आराम से लास्ट कर जाएंगे एज इनके साइज़ के हिसाब से इनकी बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। सो गाइस ये तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की। अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सो इन दोनों फोन्स के आने के चांसेस फ्लिपकार्ट की BBD सेल में है, अमेजोन पे चांसेस हैं iPhone 14 के एंड जो प्राइसिंग रहने वाली है iPhone 13 आपको अराउंड 38-40,000 रुपीज़ का मिलेगा फॉर बेस वेरिएंट एंड जो iPhone 15 है वो 50 से 52,000 रुपीज़ का। तो अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 12 से लेकर 14,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा। सो देखो कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। अगर आपको वो एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए लाइक जो आपको iPhone 15 ऑफर करता है, इसका Type-C पोर्ट, इसके कैमरा के अपग्रेड्स, डिस्प्ले की ज़्यादा बेटर ब्राइटनेस, बेटर परफॉर्मेंस, तो फिर डेफिनेटली iPhone 15 को खरीदने में ही भलाई है। एंड वही जो iPhone 13 है आई वुड से ये वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में लाइक करता है एज एक नॉर्मल यूजर के लिए, या फिर जो आईफोन को पहली बार खरीदना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर बजट टाइट है, उस केस में iPhone 13 उनके लिए काफ़ी बढ़िया डील रहने वाली है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ कि iPhone 15 के आगे iPhone 13 कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये अपने प्राइस के हिसाब से एकदम ही बेस्ट है। एंड बेसिकली यहाँ पे जिसको ये फीचर्स चाहिए ही नहीं, इसको एकदम ही बेसिक यूजेज करना है, तो फिर उसको तो iPhone 13 ही लेना चाहिए, क्यों ही बिना रीज़न के एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने। एनीवेज आप लोग के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।